व्यूअर्स, डिलीशियस कुकिंग के साथ मैं हमेशा जावेद और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी की रेसिपी। तो मैं अपने घर में भिंडी कैसे बनाती हूँ मैं यहाँ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाली। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 3 अदद लेके इस तरीके से कट कर ली है। यहाँ पे 4 से 5 प्याज हैं जो कि मैंने इस तरीके से कट किए हुए हैं। और ये भिंडी है, इसको हमने इस तरीके से कट करना है, बहुत बारीक या बहुत छोटी नहीं करनी। और ये मैंने 2 अदद टमाटर जो है वो काट लिए। स्पाइसेस यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। ये 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और एक से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें नमक ले लिए। तो अब जो है हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूँगी। 1 चम्मच मैंने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, हरी मिर्च को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को अगर हम पहले फ्राई कर लें तो ये जो टेस्ट होता है ना भिंडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फ्राई करूँगी भिंडी को तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर फ्राई हो रहे हैं। अब जो है हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस एक साथ ऐड कर देंगे। और 5 मिनट तक मैं इसको करूँगी फ्राई। और सिर्फ थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये ज़ीरा, क्योंकि इसका एक अलग ही टेस्ट होता है जब हम इसको मिक्स करते हैं मसालों में। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी। अगर हम हरी मिर्च को इस तरीके से फ्राई कर लें तो इसमें जो कच्चापन होता है और तीखापन ये ख़त्म हो जाता है और ये औसम लगती है। जब हम इसको खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट आता है। अब मैं इसमें ये भिंडी ऐड करने लगी हूँ। ये भिंडी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे ही 5 मिनट तक चलाती हूँ। इससे ये होता है कि इसमें चिकनाहट होती है वो इसकी खत्म हो जाती है। और अगर आपसे भिंडी की चिकनाहट खत्म ना हो रही हो तो आप इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें, वो खुद ब खुद जो इसकी चिकनाहट है वो खत्म हो जाती है। अब देख सकती हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसमें जो चिकनाहट है वो शुरू हो गई है। तो हमें रुकना नहीं है, उसको तेज आंच पे जो है ऐसे फ्राई करना है। ऐसे इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे फ्राई करना है। ऐसे फ्राई करने से जो इसमें इसकी चिकनाहट है वो टोटल खत्म हो जाती है। एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं और मेहनत करूं और अपनी रेसिपीज़ जो है वो आपके सामने लेकर आऊं। अगर आप इसमें चाहें तो प्याज ऐड कर सकते हैं कि मैं प्याज और भिंडी बना रही हूँ।
और अगर आप मसालेदार भिंडी बनाना चाहते हैं तो प्याज टमाटर इन सब चीज़ों को पहले फ्राई करें। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके पास थी, वो रेसिपी भी बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। तो देखिए इसमें जो लेस है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आई, मतलब थोड़ी बहुत अंदर निकली भी थी तो चिकनाहट वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन मज़ीद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी और उसके बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है, उसके बाद हम इसका कवर हटा देंगे। जी आप देख सकते हैं कि 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। देख सकते हैं इसमें कोई चिकनाहट कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस हमने भिंडी को इतना ही फ्राई करना है। अब जो है मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। प्याज मैंने ज़्यादा लिए थे क्योंकि मैं प्याज और भिंडी बना रही हूँ। आप चाहें तो प्याज कम भी ले सकते हैं। इसको इस तरीके से सुखाते रहना है। आप ये याद रखें, अगर आप मिर्चें स्टार्ट में अगर हरी मिर्च काट के डाल रहे हैं आप जो स्पाइसी है तो आप इसमें जो रेड मिर्च है वो बहुत कम यूज़ करें। ऐसा ना हो कि सालन बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। और अगर आपकी भिंडी में जो है वो लेस ज़्यादा हो गई है तो आप क्या करना है कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे मुसलसल ऐसे हाथ चलाना है। तेज़ आंच पे फ्राई करने से ये होता है कि जो उसके अंदर चिकनाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ऑयल इसमें कम इस्तेमाल करें। मैं इसको ऐसे अभी भी मैं इसको ऐसे फ्राई करूँगी प्याज के साथ। ये मैं मसाला भिंडी नहीं बना रही, ये मैं प्याज और भिंडी का सालन बना रही हूँ। अगर आपने मसाला भिंडी बनानी है तो उसमें आपने प्याज कम इस्तेमाल करने हैं और प्याज फुल गलाने हैं, यानी कि जैसे हम मसाला बनाते हैं। अब मैं इसे करूँगी 5 मिनट के लिए कवर। 5 से 7 मिनट के लिए इसे कवर करूँगी। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो धीरे हो चुके हैं। अब हम यूज़ इसको फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वेजिटेबल को हम जितना फ्राई करेंगे जितना भी वो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो कोशिश करें फ्राई ज़्यादा करें। फ्राई करने से भिंडी का टेस्ट भी अच्छा होगा और दूसरी बात ये कि जो प्याज है इनका टेस्ट और इनका कच्चापन भी खत्म होगा। अगर हम इसको नॉन स्टिकी में बना रहे हैं और उसका इस तरीके से कवर है तो ये ध्यान में रखें, अगर हम इसको 5 मिनट के लिए भी दम कर रहे हैं तो हम फ़ौरन इसको इस तरीके से हटाएंगे और इसका जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका पानी इसके अंदर गया तो इसमें दोबारा से चिकनाहट आ सकती है। इसलिए फ़ौरन जो है इसको फिर तेज़ आंच पे फ्राई करना स्टार्ट कर दें। तो हमारा सालन बन के हो चुका है रेडी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आज की हमारी वेजिटेबल भिंडी कैसे बनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल जो है भिंडी और प्याज बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक न्यू डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।